my personal preferences are kept aside and my professional preferences come into play. बहुत बार होता है कि दिखने से ही पता चल जाता है कि ये बुक के अंदर कुछ है नहीं. मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ या कर चुका हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिव्यू विच इज कमिंग आउट फ्रॉम मी. आई पर्सनली बिलीव दैट पुटिंग आउट what is negative in the book is also very important from my perspective and for my readers also. Each and every book which I read, each and every author to whom I connect, each and every reader to whom I connect, he or she enhances my life. What was the first thought कि आपके दिमाग में आइडिया है कि ऑफ रिव्यूइंग वन बुक डेली, तो वो आइडिया Right. कहाँ से आया और कौन सी इंस्पिरेशन थी उसके पीछे? सी, जब भी मैंने चालू किया तो इट वाज नॉट वन बुक अ डे. ओके, इट वाज लाइक वन बुक अ वीक. फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया. फिर वो दो बुक्स हो गए, फिर चार बुक्स हो गए, फिर छह बुक्स हो गए. एंड फॉर लास्ट अराउंड 2 years आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन वन बुक अ डे. तो उसके पीछे कोई ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे रोज के रोज एक रिव्यू करना है. आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी एंड इट इट जस्ट हैपेंड ओवर हियर. ओके, तो जब आप मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी जो थी बुक रिव्यू की, आपने कब स्टार्ट की थी? और डिड यू एवर थॉट कि ये दिन आएगा कि आप वन डे यू विल बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर? कभी सोचा था इसके बारे में? फ्रैंकली स्पीकिंग कभी सोचा नहीं था कि आई वुड बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. बट यस, आपका जो पहला सवाल है उसमें उसका आंसर ये मैं दे सकता हूँ कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई स्टार्टेड माई जर्नी इन February 2022. एंड जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, वो धीरे धीरे जो नंबर्स है वो ग्रो होते गए. एंड राइट नाउ वी आर ऑन अ बुक अ डे. ओके, तो बुक रिव्यूइंग के बारे में लास्ट पॉडकास्ट में हमने काफ़ी डिटेल में हमने आई थिंक बातचीत की थी कि उसके प्रोसेस के राइट. बारे में. बट क्या होता है कि व्हेन यू रीड वन बुक अ डे, है ना, तो इट समटाइम्स इट कम्स वेरी बोरिंग एक्चुअली. एक टाइम के बाद की लगता है कि यार आज एक ब्रेक ले लेते हैं. तो आपके साथ मैं वो जो बुक रिव्यू का प्रोसेस था कि हर दिन एक बुक रिव्यू करना, वो प्रोसेस कैसा था दिखने में, और क्या आप उस जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? सी, सर्टनली. नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं एक रिव्यू रोज के रोज कर रहा हूँ, मतलब मैं एक बुक रोज के रोज पढ़ रहा हूँ. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट वे. बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मैं रोज के रोज एक बुक कंप्लीट कर रहा हूँ. ओके, एट टाइम्स ऐसे होता है कि मुझे 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं. Okay, and the most important thing is uploading a review on a daily basis. Okay, now when we are talking about the journey, okay, mine is a very, what you say, structured journey होती है मेरी. Okay, बुक आती है मेरे पास, मैं उसको कवर टू कवर पढ़ता हूँ. व्हेन आई से कवर टू कवर, मतलब ये एक कवर होता है, फ्रंट कवर होता है, बैक कवर होता है. सो दोनों के बीच में जितना भी है उतना सब पढ़ा जाता है. और उसके बाद में एक आध दिन का ब्रेक लेता हूँ वो बुक से. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देन आई स्टार्ट फ्रेमिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रिव्यू. सो वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट इज डन, बाय द वे, जब भी मैं बुक पढ़ता रहता हूँ, वेन एवर आई एम रीडिंग द बुक, आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई नोट डाउन माई पॉइंट्स. Okay, so once the first draft is done, okay, I again take a break of a couple of days, and then I revisit the draft which I have written or the review which I have written, and then the finalization process takes place. Ki what are the things which I need to add, what are the things which I need to subtract from this review, and after that the final review is done. Now, once the final review is done, I have a specific timetable wherein uh, each book is given a particular date on which it will be uploaded on the social media platforms. So, according to that, on that particular day, the review is uploaded. तो जैसा कि आपने बुक रिव्यू की भी बात की, है ना? तो देयर मस्ट बी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स और देयर मस्ट बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि मतलब हर एक ऑथर बुक को अपने तरीके से लिखता है, ठीक है? तो
जब आप बुक को पढ़ते हो, फ्रंट आपने लेट्स सपोज आपने फ्रंट कवर पढ़ा, बैक कवर आपने पढ़ा, और आपको लगा कि ये बुक, आपको थोड़ा डाउट आया कि यार ये बुक को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, होता है ना, बहुत बार होता है। बट जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम अ प्रोफेशनल बुक रिव्यूअर। सो ऐसे बहुत बार सबके साथ होता है कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं। तो same thing happens with me also. But then my personal preferences are kept aside and my professional preferences come into play. So बहुत बार होता है कि दिखने से ही पता चल जाता है कि ये बुक के अंदर कुछ है नहीं। ओके, बट बट देन स्टिल माय प्रोफेशनल अप्रोच कम्स हियर इनटू प्ले, एंड मैं उसको द सेम प्रोसेस में उसको वो बुक को लेके जाता हूँ एंड द रिव्यू इज अपलोडेड। और लेट्स से कि आपने जितनी भी बुक रिव्यू की है, समटाइम्स यू मेट अ पर्सन, लेट्स सपोज आप किसी व्यक्ति से मिले और उसी की बुक आपने रिव्यू की, और वो बंदा आपसे राइट। कह रहा है कि यार तुमने मेरे बारे में एक अच्छा रिव्यू नहीं लिखा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रज रह जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक एग्जाम्पल के जरिए बताएं कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ। हाल फिलहाल में ये इंसिडेंट हुआ है, बट उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, यू कैन से 99% ऑफ द ऑथर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ या कर चुका हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिव्यू विच इज कमिंग आउट ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम मी। ओके, ऐसे बहुत बार होता है कि ऑथर कम्स बैक टू मी इन अ वेरी हैप्पी टोन, सेइंग दैट ओह आई जस्ट लव योर रिव्यू, आपका रिव्यू बेस्ट था जितने भी आज के तारीख में रिव्यूज मेरे बुक पे आए हैं, एंड सिंपली इट कवर्स एवरीथिंग विच द ऑथर वांट्स टू कन्वे फ्रॉम हिज बुक, हिज और हर बुक। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई विल से दैट एन अनहैप्पी ऑथर के बारे में आप बात करना चाहते हो, तो यस, कभी कभार होता ही है। कभी कभार ऑथर को ऐसे लगता है कि उसका जो बुक है वो बहुत अच्छा है। ओके, एंड मेरा जो रिव्यू होता है उसमें एक सेक्शन होता है वेयर आई टॉक अबाउट द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ बुक, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट putting out what is negative in the book is also very important from my perspective and for my readers also. So it happened one time that the review was online, and then the author came back to me. She was a foreign author, and she said, "No, I am not happy with the kind of review which you have come up with." So this was like a shock to me, frankly speaking. The prime reason behind that was most of the authors are very happy with my review. So when I asked her what exactly the problem is, she vented out on the negative aspects of a book. Okay, she said, "No, I don't want any negative thing to be written about my book." I said, "Look, ma'am, all said and done, it is your baby. I completely understand that you are in love with your baby, but this is a third person's perspective. Okay, and if you want me to remove the negative aspects, I'm sorry, I won't remove the negative aspects." Okay, then I asked her to go through the review in detail. Okay, analyze the review, and then she came back to me saying, "Okay, fine, you can keep it as it is, because मेरे जो निगेटिव पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो एकदम हार्श तरीके से नहीं करता हूँ। ओके, मैं ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आई शुगर कोट देम। ओके, बट the negative aspects are given out in a very subtle way. Okay, and hence most of the times, or you can say 99.99% of the time, the author doesn't get offended of that. But yes, at times ऐसे होता है कभी, but then frankly speaking at this point of time I have reached a stage, I personally believe that I am not going to change whatever my thoughts on the books are. ओके, तो आ, आपको ऐसे कितने लोग मिले अभी तक, ठीक है, जिन्होंने आपको पैसे दिए हों बुक रिव्यू के लिए, और आपसे कहा गया हो कि यू हैव टू राइट पॉजिटिव, मतलब आपको हर एक चीज अच्छी ही लिखनी है, मतलब आपको अब तक कितने लोग मिले ऐसे? देखिए, हर ऑथर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही
अपने बारे में या अपने बुक के बारे में लिखवाना चाहता है. ओके, बट इट इज माय रोल, माय प्रोफेशनल रोल, दैट आई कम अप विथ अ वेरी बैलेंस्ड रिव्यू. ओके, एंड हाँ, कभी कभार आते हैं लोग जो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है. तो आई से let's not go into it. Okay, if you are happy with the kind of review which I will be coming out, let's work. If not, you are on your way, I am on my way. ओके, तो मैं थोड़ा सा ना मैं फिर से आता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में. ठीक है, जब आप उस चीज़ के लिए आप एक तरह से तैयारी जब आप कर रहे थे या आप हर दिन एक बुक रिव्यू कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट पैटर्न्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स कि जो आपने नोटिस किया अपने बारे में कि ओवर अ टाइम जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ को, तो आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी क्या चेंजेस आ रहे थे? मतलब चाहे आप इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट कह लीजिए, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए, आप क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? See, first and foremost thing, मेरा बुक रिव्यूइंग पैटर्न जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है. ओके, इफ यू गो बैक एंड हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट बुक रिव्यू विच आई हैव रिटन एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट बुक रिव्यू दैट जो आज मैंने अपलोड किया है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. ओके, so as a writer, I have evolved. As a reader, I have evolved. As a reviewer, I have evolved. Now I understand many hidden aspect. Also, there is something which is reading in between the lines. So that is something which I have learned over a period of time. And आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि आपके टाइम मैनेजमेंट में और माइंडसेट की बात करूं तो वहाँ उस पर्सपेक्टिव से क्या चेंजेस आए? See, mindset तो I come with a very open mindset, frankly speaking. Okay, अगर अगर आप मुझको पूछते हो कि ऐसा कौन बंदा है जिसको दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इट इज मी. So I come with a very open mindset, and each and every book which I read, each and every author to whom I connect, each and every reader to whom I connect, he or she enhances my life, and hence my mindset also differs. The mindset which I had when I started my reviewing journey and today where I am, there is a huge difference between that. But what I would say is this was possible only because I come with a very open mindset. अगर मैंने मेरे कान बंद करके रखे होते तो आई डोंट थिंक दिस वाज पॉसिबल टुडे. अगर एक बुक किसी ऑथर ने रिलीज की लेट्स से, और बहुत सारे बुक रिव्यूज आते हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, तो उनमें से कई ऐसे रिव्यूज होते हैं जो कम्प्लीटली पेड होते हैं, मतलब जिन्हें पैसे दिए गए होते हैं कि आप ये चीज़ें लिखिए, अच्छी बुक लिखिए, ताकि हम प्रमोट कर सकें अपने बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल के या मतलब अलग अलग तरीकों से, है ना. बट अगर मैं एक फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो वो जब बुक को खरीदने जाता है ना, वो सोशल मीडिया पे रिलाई करता है, वो सोशल मीडिया पे बुक रिव्यू पढ़ता है, और वहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखा है तो वो बंदा बुक को खरीदता है. लेकिन जब वो खुद से बुक को राइट. पढ़ता है, उससे वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता जैसा वो रिव्यू में लिखा होता है. तो मोस्ट ऑफ टाइम्स आई हैव अ फ्रेंड जो मतलब वो बुक, इज अ बुक लवर, वो बुक्स काफ़ी पढ़ता है, और वो उसने ही टोल्ड मी दिस थिंग. उसने कहा कि यार मैंने सोशल मीडिया पे एक बुक खरीदी थी, बुक का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी ऑथर को डिफेम नहीं करना अच्छा. चाहता, बट उसने कहा कि मैंने जब पढ़ा और उस किताब में पूरी बकवास थी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा एक नज़रिया हमारे साथ शेयर करें. सी, आपने जो कहा वॉट एवर यू सेड इज परफेक्टली परफेक्ट. ओके, हेंस यू विल सी अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ रिव्यूज विच आई कम आउट विथ एंड द अदर रिव्यूज विच आर अबाउट द बुक. ओके, देर यू विल फाइंड द डिफरेंस. एंड when it comes to paying for the review, certainly the author pays me, but then the author doesn't pay me for my review. The author pays me to read his book or her book and then to express my thoughts on the same book. The author is not someone who can control my thought process. If the book has a value of 2 stars, certainly I will give 2 stars. If a book has a value of 3.5 stars, I will give out 3.5 stars. So this is a misconception, frankly speaking,
from the author end also, that when I am paying you, you should write whatever I want. And as I said earlier, if these kind of authors approach me, I said, you are on a different track, I am on a different track. I am in Bombay, you are going towards Delhi, I am going towards Kanyakumari. We are nowhere going to meet. So let's not work together. बट अगर मैं बात करूँ कस्टमर पॉइंट में फिर से आता हूँ, है ना? बट कस्टमर का कहीं ना कहीं टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो मतलब हाउ टू डिफरेंशिएट? मतलब बहुत सारे बुक रिव्यूअर्स हैं इंडस्ट्री में, है ना? तो कौन, कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सा सही व्यक्ति है, कौन सा गलत व्यक्ति है? मतलब कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? See, first and foremost thing, कोई सही या गलत नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि आपका थॉट्स क्या है उसके ऊपर. So what I would suggest people is go out, read what the reviewers are talking about the book, and जैसे आपने बात किया, you will find a similar pattern in the reviews. And whereas if you consider my review, the review is completely different. Hence, most of the times, author come back to me and says that your review, whatever you have written, is fantastic, and I am very happy with it. And when the author is happy with it, generally what happens is the review is read by people who are interested in buying the book, and they get a complete idea or complete summary of what is in the book, and hence they buy the book. So what I would say is, when a reader is making a purchase decision based on the reviews, he or she should go into the details of how a review is written. Okay, an exhaustive review, the kind of review which I do, okay, will help him or her to understand the overall book, and then only the buying decision can be made. तो नाउ आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड? मतलब क्या प्रोसेस था उसके बारे में? Okay, first and foremost thing, many people ask me that, did you start the book reviewing journey to have a world record? So I say no. The whole intention of starting the book reviewing journey was to express my thoughts on the books which I read. World record was something which I thought on a very later stage, and then when I applied for the world record, there are certain things which I had to provide to the person who was recording my record. So there are many things which I gave them. Okay, I gave them screenshots of my review. I gave them screenshots of the books which have been purchased by me. I gave them the screenshots of uh, Facebook as a medium for uploading my review. And after that, they took somewhere around 15 to 20 days to study all those things. And then they came out with the opinion that yes, we can give out to you as a world record. And then the certificate came in. So this whole process, I believe it took somewhere around 35 to 45 days, if I am not wrong. Compiling all the list of the links, the name of the author, the name of the book, the date on which the review was uploaded. So I took somewhere around 15 days, and the reviewing company or the record company, they took somewhere around 15-20 days, and I believe in 30-35 days, I got the record in my name. ओके, तो नाउ आई वांट टू नो अनदर थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू बुक रिव्यू. बुक रिव्यू से पहले एक चीज होती है बुक पब्लिशिंग, कि बुक को पहले पब्लिश किया जाता है, फिर उसके बाद बुक रिव्यू होता है. मैं जानना चाहता हूँ कि अगर प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो या प्रोसीजर की अगर बात की जाए, तो इजी क्या होता है दोनों में? बुक रिव्यू ज्यादा इजी होता है, बुक को पब्लिश करना ज्यादा इजी होता है? See, this is you are, I'm sorry to say, but you are comparing apples and oranges. Book reviewing is completely different, book publishing is completely different. Okay, I can understand both the parts because I am an author myself. I have 5 to 6 books in my name. Okay, and I am a reviewer also. Okay, uh, both the journeys are completely different. So frankly speaking, I don't think we can make a comparison in both of it. It has its own ups and downs, both the journeys.
and both journeys are very satisfying journeys. ओके, तो डू यू हैव एनी नेक्स्ट प्लान कि टू मेक अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, और मतलब आपको कोई दिमाग में कोई आइडिया है, कोई गोल्स आपने सेट किए हैं मतलब आने वाले कुछ सालों को लेके? Goals to set kiye hai, but I don't think now it is the right time wherein we can talk about those goals. But yes, there are some goals which I have in mind, but the main goal is to read, to review, and to make people know of what the book is all about. ये records तो होते रहेंगे, record is not important. Okay, making people understand about the book is more important for me. ओके, तो अब मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूँगा रिगार्डिंग द बुक रिकमेंडेशंस, क्योंकि काफ़ी लोग बुक रिकमेंडेशन ढूंढते हैं और ऑन सोशल मीडिया। तो अगर मैं फिक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं चाहता कि आप हमें 3 से 4 बुक्स हमें रिकमेंड करें जो बेस्ट बुक्स आपको लगती हैं। ओके, मोहित जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बुक्स तो रेकमेंड कर दूंगा, बट ऐसे कोई बेस्ट बुक्स नहीं होती है। ओके, शायद आपको रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है, शायद मुझे मर्डर मिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, सो हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ओके, बट यस, मेनी पीपल कम टू मी एंड आस्क मी ऑन गिव अस आउट बुक्स जहाँ से हम लोग हमारी रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so taking that into consideration, what I can suggest you is around 5 books which are of Indian authors. Okay, and it is not at all necessary that these are my personal favorites. Okay, इसमें से कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स है, कुछ शायद नहीं है, बट द वाइट टाइगर बाय अरविंद अधिका इज अ वेरी गुड बुक। ओके, जो मैं सर्टनली रिकमेंड करूंगा। सलमान रशीद साहब की मिडनाइट चिल्ड्रंस है, वो आप पढ़ सकते हो। बहुत मोटी बुक है, बट यस, वर्थ अ रीडिंग। ओके, अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी फैंटास्टिक बुक। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई की बहुत अच्छी किताब है। एंड द पैलेस ऑफ इल्यूशंस बाय चित्रा बैनर्जी, ये एक बुक है जहां से ये जो 2-4 बुक्स मैंने रिकमेंड किए, यहाँ से आप आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इट इज अप टू यू कि आपका टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी।